अस्सलाम वालेकुम। सिस्टमाइज होम्योपैथी के लेआउट पर हमारी गुफ्तगू जारी है। अगर आप गौर करें तो इस सिस्टमाइज होम्योपैथी का जो लेआउट आपके सामने है, इसमें स्टेटस 2 के लिए सिमिलियर मेडिसन, जबकि स्टेटस 3 के लिए सिमिलिमम रेमेडी की टर्म यूज़ की गई है। सिमिलियर मेडिसन से मुराद नियर टू सिमिलिमम है। ये पॉसिबल है कि आप एक पेशेंट के लिए सिमिलियर मेडिसिन तजवीज़ करें और वही उसकी सिमिलिमम रेमेडी भी हो, मगर इस लेवल पर अमूमन सिमिलिमम कंफर्म नहीं होती। सिमिलिमम की कंफर्मेशन के लिए स्टेटस 3 के स्टैंडर्ड को पूरा करना अज़बस ज़रूरी है। अब हम इन तीनों मॉडल्स यानी कि डायग्नोस्टिक मॉडल, थेराप्यूटिक मॉडल और क्लासिकल मॉडल के पर्पज़ पर कुछ बात करते हैं कि मुख्तलिफ़ मौक़े पर इनको इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, पर्पज़ क्या है, यूज़ क्या है। डायग्नोस्टिक मॉडल में रिलेटेड ड्रग के इस्तेमाल का पर्पज़ मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट एमरजेंसीज़ है। थेराप्यूटिक मॉडल का मकसद व मंशा ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़, खुसूसन एक्यूट और सब एक्यूट डिजीज़ है। और क्लासिकल मॉडल का टारगेट हीलिंग ऑफ एक्यूट, सब एक्यूट और ख़ुसूसन क्रॉनिक डिजीज़ है, क्रॉनिक बट क्योरेबल डिजीज़। लेकिन अगर डिज़ीज़ इनक्योरेबल है तो इसके लिए आपको स्टेटस 2 और स्टेटस 1 पर वापस आना होगा। यहाँ पर एक लम्हे के लिए आपकी भरपूर तवज्जो चाहूँगा। जैसा कि मैं स्टेटस 2 के लिए क्योर और जबकि स्टेटस 3 के लिए हीलिंग का वर्ड मैंने यूज़ किया है, तो ये जो स्टेटस 2 के लिए क्योर का वर्ड यूज़ किया है और स्टेटस 3 के लिए हीलिंग का वर्ड यूज़ किया है, इनके फ़र्क को समझना अशद ज़रूरी है। क्योर का क्या मीनिंग है? A cure is getting rid of physical illness and restoring of physical health। यानी इट्स ऑल अबाउट फिजिकल्स, जबकि हीलिंग इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्योर बट अ रिपेयरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और यही शिफा का आला तरीन मेयार है और एक होम्योपैथ को हमदम इस मेयार के हसूल के लिए कोशां रहना चाहिए। लेकिन ज़रूरत और सिचुएशन के मुताबिक स्टेटस 2 और स्टेटस 1 को भी हरगिज़ फरामोश नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि स्टेटस 1 में ड्रग और स्टेटस 2 में मेडिसन और स्टेटस 3 में रेमेडी के तजवीज़ करने का क्राइटेरिया क्या है और उन्हें किस बुनियाद पर तजवीज़ किया जाता है। तो पहले बात करते हैं स्टेटस 1 यानी ड्रग लेवल की। ड्रग लेवल पर अद्वियात का इस्तेमाल डिज़ीज़ डायग्नोसिस यानी बीमारी के नाम पर किया जाता है। ये मॉडल होम्योपैथिक अद्वियात के एलोपैथिक तरीका इस्तेमाल से मुताबिकत रखता है। ये होम्योपैथिक अद्वियात का गैर होम्योपैथिक इस्तेमाल है। इसके लिए अमूमन मदर टिंक्चर और छोटी पोटेंशियाँ यूज़ की जाती हैं। मिसाल के तौर पर एसीटेनिलीडम 3x को बुखार कम करने के लिए, किडनी स्टोन्स के लिए, किडनी स्टोन्स कई टाइप्स की होती हैं,
तो अगर जो किडनी स्टोन्स वो कैल्शियम ऑक्सलेट्स के हैं तो कैल्शियम ऑक्सलेट्स के लिए टेरिबेंथीना 3x, यूरिक एसिड स्टोन्स के लिए एपिजिया क्यू, और मिक्स स्टोन्स के लिए हाइड्रेंजिया क्यू। इसी तरीके से अगर हम बुखारों की कुछ बात करें तो बैप्टिशिया क्यू और पायरोजीनियम पोटेंसी में ऐसे फीवर्स जो कि जिनका ओरिजिन इंटेरिक हो, फीवर्स ऑफ इंटेरिक ओरिजिन, या फिर फीवर्स ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन के लिए बैप्टिशिया क्यू और पायरोजीनियम पोटेंसी पे इस्तेमाल होती है ड्रग लेवल पर। ऐसा मरीज़ जिसको बुखार के साथ गैस्ट्रिक सिम्टम्स मौजूद हों, उसका आप रूटीन ब्लड टेस्ट करवाएं और प्लेटलेट्स काउंट चेक करवाएं। अगर टीसी इंक्रीज़ है जबकि प्लेटलेट्स इंटैक्ट हैं, नॉर्मल हैं, तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि बुखार बैक्टीरियल इंटेरिक फीवर है। इस तरह नर्वस स्लीपलेसनेस, असाबी बेख्वाबी के लिए कालीफास 6x, पैसिफ्लोरा क्यू बेख्वाबी के लिए जनरल ड्रग है। पैसिफ्लोरा एक एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग भी है और इसे हाइपरटेंशन में भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। पैसिफ्लोरा क्यू एस्थमा में ब्रोंकोडायलिटेशन के लिए भी इफ़ेक्टिव है। तो ये चंद मिसालें मैंने आपके सामने पेश की। ऐसी बेशकीमत मालूमात आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। फ़िलहाल मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि सिस्टमाइज्ड होम्योपैथी के इब्तदाई लेक्चर्स का ताल्लुक बेसिक कंसेप्ट्स के साथ है, और चूँकि मेरा मुखातिब क्वालिफाइड होम्योपैथ्स हैं लिहाजा ये लेक्चर्स तवील नहीं होंगे। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 से सिस्टमाइज्ड होम्योपैथी के प्रैक्टिकल पार्ट का आगाज़ हो जाएगा। अगर आप दोस्तों को ये सिलसिला मुफीद मालूम हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए लेक्चर, नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जी, तो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं बात कर रहा था कि ड्रग लेवल पर अमूमन छोटी पोटेंसियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी पोटेंसियाँ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं और जाती हैं। मसलन कैमोमिला 1M इक्टेरस नियोनेटोरम यानी नौमौलूद बच्चे के यरकान को दुरुस्त कर देती है। अगरचे बच्चा काम, पुरसकून और कॉन्स्टिपेटेड ही क्यों ना हो, ऐसी सूरत में कैमोमिला ड्रग ही कहलाएगी क्योंकि इससे ड्रग इफ़ेक्ट हासिल किया गया है। जबकि मेडिसिन और रेमेडी लेवल पर कैमोमिला बच्चे का इरिटेबल होना ज़रूरी है। आप बखूबी इस बात से आगाह है।